दोस्तों 9 दिसंबर 2022 को हुए तवांग सेक्टर क्लैश के बारे में आपने सुना होगा, जब चाइना की पीएलए पीपल्स लिबरेशन आर्मी इंडिया के अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर से इंकर्जन करने की कोशिश करती है, पर हमारे ब्रेव इंडियन सोल्जर्स उनको वापस एलएसी के उस पार तो भेज देते हैं, पर इसी बीच दोनों आर्मी के बीच थोड़ी सी फाइट हो जाती है, जिसमें दोनों आर्मीज़ के सोल्जर्स को थोड़ी सी इंजरीज भी हो जाती हैं। दोस्तों शायद आपने ऐसी ही इंकर्जन की खबर पहले भी सुनी है। जी हाँ दोस्तों, आपने एक खबर सुनी होगी मई 2020 में, जब चाइना की ही पीएलए ने इंडिया के लद्दाख सेक्टर से इंकर्जन करने की कोशिश की थी। गलवान वैली पे क्लैश हुआ था और ये क्लैश सबसे ब्लडियस्ट क्लैश माना जा रहा था, जिसमें इंडिया के करीबन 20 सोल्जर्स शहीद हुए थे और बहुत सारे चाइनीज़ सोल्जर्स भी मारे गए थे। पर जैसे कि आपको पता ही है कि चाइनीज़ गवर्नमेंट कभी भी कोई प्रिसाइज इन्फॉर्मेशन नहीं रखती है, पर अगर इंडियन ऑफिशियल्स की माने तो इंडियन ऑफिशियल्स ने कहा है कि बहुत सारे चाइनीज़ सोल्जर्स भी मारे गए थे इस क्लैश में। दोस्तों इन सभी इंकर्जन से ये तो पता चल जाता है कि चाइनीज़ गवर्नमेंट इंडियन गवर्नमेंट के साथ कोई भी पीस कीपिंग टॉक्स या इस टॉपिक को नेगोशिएटिंग टेबल पे लाने के मूड में तो नहीं है। वो सिर्फ अपनी ही सुप्रीमेसी रखना चाहती है पूरे एशिया में। दोस्तों और जो तवांग सेक्टर में क्लैश हुआ है वो भी कहीं ना कहीं इसी माइंडसेट की वजह से है कि चाइनीज़ गवर्नमेंट जी जिनपिंग की गवर्नमेंट ये चाहती है कि एशिया में सिर्फ चाइना की ही हेगेमनी चले। इसलिए जब इंडिया कुछ भी ऐसे एक्सरसाइजेस में पार्टिसिपेट करता है, जब भी कभी इंडिया कोई ऐसी चीज़ें करने की कोशिश करता है जिससे चाइना को लगता है कि उसकी हेगेमनी पे खतरा है, तो वो ऐसे ही बॉर्डर इरप्शंस, बॉर्डर टेंशन्स क्रिएट करके इंडियन गवर्नमेंट को वार्न करने की कोशिश करता है कि आप रुक जाइए, अभी यहाँ पे इसके आगे मत बढ़िए, नहीं तो आपको ऐसे ही बॉर्डर टेंशन्स मिलते रहेंगे। दोस्तों इसलिए आज के वीडियो में हम 3 टॉपिक्स पे बात करेंगे। पहला टॉपिक कि जब ये तवांग सेक्टर पे क्लैश हुआ तो उस समय चाइनीज़ आर्मी की पोजीशन क्या थी, क्या ये अटैक इंसिडेंटल था या सडन था, या फिर चाइनीज़ आर्मी बहुत पहले से ही इस इनकर्जन को प्लान कर रही थी। दूसरा कि इन सभी इनकर्जन के पीछे चाइनीज़ गवर्नमेंट के जी जिनपिंग की गवर्नमेंट का माइंडसेट क्या है, क्या हिस्टोरिकल रीजन्स हैं जो पहले से चाइनीज़ गवर्नमेंट बताते आ रही है, और अभी के प्रेजेंट सिनेरियोस को देख के इन जो अभी रिसेंट क्लैशेस हो रहे हैं उनका क्या इम्पोर्टेंस है अभी, उसको बात करेंगे। और तीसरा दोस्तों जो टॉपिक है वो ये है कि इंडियन गवर्नमेंट या इंडियन आर्मी को ऐसे बॉर्डर्स में क्या अरेंजमेंट करने चाहिए कि अगर फ्यूचर में कभी ऐसा कोई इंकर्जन होता है तो फिर इंडियन आर्मी को कोई नुकसान ना फेस करना पड़े, उनको कोई लॉस फेस ना हो, सिर्फ चाइनीज़ गवर्नमेंट को ही लॉस फेस करना पड़े। तो इन 3 टॉपिक्स के बारे में हम इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों जब तवांग सेक्टर पे क्लैश हुआ था तो उससे कुछ महीने पहले से ही चाइनीज़ आर्मी ने अरुणाचल प्रदेश से लगते हुए बॉर्डर और जो सेंसिटिव सिक्किम वाला एरिया है उससे लगते हुए बॉर्डर पे करीबन 3 एडिशनल आर्म ब्रिगेड सेटअप करना शुरू कर दिया था, जिसमें करीबन 4500 ट्रूप्स, बहुत सारे वेपन्स, इंटीग्रेटेड मशीन्स और म्यूनिशंस रखना उन्होंने शुरू कर दिया था। तो दोस्तों इससे पता चलता है कि ये कोई सडन इंसिडेंट नहीं था, ये एक सोचा समझा गया ऑपरेशन था जो चाइनीज़ आर्मी ने इनेक्ट किया। और दूसरा प्रूफ इससे भी आपको पता चल जाएगा दोस्तों कि जब ये इंसिडेंट होता है तो चाइनीज़ आर्मी की अगर जब पोजीशन देखी गई तो उस समय करीबन चाइनीज़ आर्मी 300 से ज़्यादा सोल्जर्स वहाँ पे प्रेजेंट थे। जहाँ पे ये कॉन्फ्लिक्ट हुआ था वहाँ पे 300 से ज़्यादा चाइनीज़ सोल्जर्स प्रेजेंट थे। पर दोस्तों कभी भी जब किसी 2 कंट्रीज़ के बीच बॉर्डर है उसमें जब पेट्रोलिंग होती है तो वहाँ पे सिर्फ मैक्सिमम 50 सोल्जर्स होते हैं, तो वहाँ पे 300 से ज़्यादा चाइनीज़ सोल्जर्स होने का क्या मतलब था। तो इससे साफ साफ है कि कोई नॉर्मल पेट्रोलिंग नहीं थी, ये एक ऑपरेशन ही था जो चाइनीज़ गवर्नमेंट और चाइनीज़ आर्मी ने सोचा समझा था और उन्होंने इसको इनेक्ट किया। दोनों इंसिडेंट से आप ये कंफर्म कर सकते हैं कि ये कोई इंसिडेंट सडन इंसिडेंट नहीं था, कि जी जिनपिंग सरकार की सोची समझी गई ऑपरेशन थी जो उन्होंने इनेक्ट करा था। दोस्तों बात करते हैं कि जितने भी इनकर्जन्स हो रहे हैं
चाहे फिर वो गलवान कन्फ्लिक्ट हो या अभी तवांग सेक्टर का क्लैश हो। तो इन सभी इंकर्जन्स को करने के पीछे चाइनीज़ गवर्नमेंट का क्या माइंडसेट है। दोस्तों, ये माइंडसेट समझने के लिए आपको 3 रीजन समझने पड़ेंगे कि वो 3 रीजन्स आखिर हैं क्या, जो आपको बता देंगे कि चाइना आखिर क्यों ये बार बार इंकर्जन्स कर रहा है इंडिया के साथ। दोस्तों, पहला सबसे इम्पॉर्टेंट रीजन है इंडिया US मिलिट्री एक्सरसाइज। दोस्तों, ये अभी अभी जो मिलिट्री एक्सरसाइज हुई है ओली उत्तराखंड में इंडिया और US के बीच, इस मिलिट्री एक्सरसाइज का नाम था युद्धाभ्यास। तो दोस्तों, चाहे जब भी कभी इंडिया ऐसी मिलिट्री एक्सरसाइज करता है अमेरिका के साथ, तो चाइना इसको एज अ नेगेटिव मानता है अपने लिए, क्योंकि चाइना को लगता है कि अगर इंडिया ऐसे ही US के साथ मिलिट्री कनेक्शन बनाता रहेगा तो वो उसकी सॉवरेनिटी के लिए खतरा है। एटलीस्ट शी जिनपिंग की सरकार तो ऐसा ही मानती है। तो पहला रीजन ये जो तवांग सेक्टर कॉन्फ्लिक्ट के पीछे माना जा रहा है वो यही है कि चाइना नहीं चाहता कि इंडिया ऐसे कोई भी मिलिट्री एक्सरसाइजेस अमेरिका के साथ करे। दोस्तों, दूसरा जो बड़ा रीजन माना जा रहा है वो बहुत पहले से है। चाइना कभी भी अपने डोमेस्टिक इश्यूज़ को छुपाने के लिए अपने एडवर्सरीज़ या अपने अपोनेंट्स के साथ ऐसे मिलिट्री टेंशन्स क्रिएट करता है। तो इसलिए जो अभी वहाँ पे डोमेस्टिक इश्यूज़ चल रहे हैं, जैसे कि अभी जब शी जिनपिंग 3rd टाइम के लिए प्रेसिडेंट बने, तो तब से वहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहे हैं उनके स्ट्रिक्ट ज़ीरो कोविड पॉलिसीज़ को लेके। वहाँ पे लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं और गवर्नमेंट उन पे ब्रूटली सप्रेशन कर रही है। तो पूरा वर्ल्ड का अटेंशन चाइना पे है। तो कहीं ना कहीं इस डोमेस्टिक इशू को पूरे वर्ल्ड जो उन पे आंखें लगा के देख रहा है कि कैसे चाइनीज़ गवर्नमेंट इतना ब्रूटली सप्रेशन कर रही है, तो वो कहीं ना कहीं इस चीज़ को हटाना चाहता है, अपने आप को लाइमलाइट से हटाना चाहता है इस जो सप्रेशन कर रही है उनकी सरकार। और साथ ही साथ वहाँ पे कोविड टाइम जो उनकी स्ट्रिक्ट कोविड पॉलिसी थी उसके वजह से जो उनका जो रियल स्टेट सेक्टर है वो भी काफ़ी तरीके से कोलैप्स हुआ है, जिससे उनका बैंकिंग सिस्टम भी एक्सपोज हो चुका है। तो जो इस पूरे इश्यूज़ के वजह से जो दुनिया की नज़रें उन पर हैं वो चाइनीज़ गवर्नमेंट अपने आप से हटाना चाहती है। और शायद ये इरप्शंस क्रिएट करके, ये बॉर्डर टेंशन क्रिएट करके चाइनीज़ गवर्नमेंट काफ़ी हद तक सक्सेसफुल भी रही है, क्योंकि जैसे ये तवांग सेक्टर हुआ, क्लैश हुआ, फिर सारा इंटरनेशनल अटेंशन इसी कोलैप्स पे, इसी सेक्टर के जो कॉन्फ्लिक्ट हुई थी उस पे आ गया था। तो दोस्तों, दूसरा रीजन ये माना जा रहा है। और तीसरा रीजन ये है कि चाइनीज़ जो आर्मी है या चाइनीज़ जो सरकार है वो कहीं ना कहीं इंडियन आर्मी को टेस्ट करना चाहती है विंटर पोस्चर में। मतलब कि विंटर्स में जब बहुत ठंड पड़ती है तो वहाँ पे इंडियन आर्मी कैसा रिस्पॉन्स देती है, किस तरीके से चाइनीज़ आर्मी का अपोज करती है। तो शायद चाइना की PLA ये भी कहीं ना कहीं टेस्ट करना चाह रही थी। दोस्तों, ये 3 बड़े रीजन्स थे जो माने जा रहे हैं इन रेगुलर कॉन्फ्लिक्ट्स के पीछे कि चाइनीज़ गवर्नमेंट का ये माइंडसेट हो सकता है कि बार बार ये इरप्शंस क्रिएट करने के पीछे। दोस्तों, अब बात करते हैं कि इंडियन गवर्नमेंट या इंडियन आर्मी को बॉर्डर्स में ऐसे क्या अरेंजमेंट्स करने चाहिए कि ताकि वो इन इनकर्जन्स को कम कर सकें। दोस्तों, अगर हम चाइना को देखें तो चाइनीज़ आर्मी ने बॉर्डर से लगते इलाकों में ऐसे रिसेंट टाइम में ऐसे बहुत सारे विलेजेस का फॉर्मेशन किया है, जो विलेजेस उनके लिए डुअल पर्पस का काम कर रहे हैं। विलेजेस तो वहाँ रह ही रहे हैं, पर साथ साथ जब भी ऐसे कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है तो वहाँ पे आर्मी आके रहने लग जाती है। आर्मी अपने अम्यूनिशंस, अपने जितने मशीन्स हैं वहाँ पे स्टोर करती है, ताकि जब भी ऐसा कोई कॉन्फ्लिक्ट हो तो उनको वापस उस जगह पे ट्रैवल ना करना पड़े, वहाँ पे ईज़िली कंफर्टेबली रह सकें और कॉन्फ्लिक्ट में पार्टिसिपेट भी कर सकें। तो दोस्तों, ऐसे ही इंडियन गवर्नमेंट इंडियन आर्मी को भी अपने बॉर्डर से लगते इलाकों में ऐसे फैसिलिटेड विलेजेस का फॉर्मेशन करना चाहिए, ताकि ये विलेजेस उनके डुअल पर्पस का काम कर सकें। वो यहाँ पे अपने एम्यूनिशन को स्टोर कर सकें और जब कभी ज़रूरत पड़े तो फिर इंडियन आर्मी भी यहाँ पे कंफर्टेबली रह सके। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि इंडियन आर्मी ने अभी तक ऐसा कुछ काम नहीं किया है। इंडियन आर्मी वहाँ पे बहुत सारे विलेजेस का फॉर्मेशन कर रही है और अभी भी ये काम प्रोग्रेस में है। और अगर आपको बता दूँ तो वहाँ पे एक VVP प्रोग्राम चल रहा है, वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम, जिसके तहत वहाँ पे विलेजेस का फॉर्मेशन किया जा रहा है, फैसिलिटीज़ वाले विलेजेस का फॉर्मेशन किया जा रहा है। और साथ ही साथ दोस्तों, अरुणाचल से लगते बॉर्डर में सेला टनल प्रोजेक्ट पे भी काम किया जा रहा है, जो शायद अप्रैल 2020 तक पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और जब ये टनल कंप्लीट हो जाएगा तो फिर तवांग सेक्टर से अगर हमें कोई भी सोल्जर्स पहुंचाने हैं या एम्यूनिशन ले जाने हैं तो बहुत कम टाइम में और बहुत कंफर्टेबली वहाँ तक उस बॉर्डर वाले इलाके तक पहुंचा जा सकेगा बिना किसी डिफ़िकल्टी के। और इंडियन आर्मी बहुत ईजीली वहाँ पे अपना प्रोग्राम फिर कर सकती है। तो दोस्तों, ये तो कुछ इस वीडियो में था कि चाइना का माइंडसेट क्या है,
चाहे इंडियन गवर्नमेंट क्या ऐसे स्टेप्स ले सकती है, तो इस पूरे वीडियो के बारे में। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।